हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जहरीला इंजेक्शन देकर कत्ल, तेलंगाना में अपनी नबीयत का मुनफरिद वाक़या। अजनबी शख्स को अपनी बाइक पर लिफ्ट देना एक शख्स को महंगा पड़ा। अजनबी शख्स ने जहरीला इंजेक्शन देकर मोटरसाइकिल सवार का ही कत्ल कर दिया। यह वाक़या तेलंगाना के जिले खम्भम के मुद्दीगुंडा मंडल में पेश आया। जरा के मुताबिक बोपाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साल शेख जमील एपी के गुंदराई गांव में अपनी बेटी से मुलाकात के लिए अपनी बाइक पर जा रहे थे। जब वो वल्लभ भाई गांव पहुंचे तो एक अजनबी जो मॉन्की कैप पहना हुआ था उसने उनसे लिफ्ट मांगी। शेख जमील ने उस अजनबी को अपनी बाइक पर बिठा लिया। ताहम इसी दौरान इस अजनबी ने शेख जमील को जहर भरा इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद वो गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। शेख जमील ने अपने रिश्तेदारों को फोन करते हुए इस बात की इत्तला दी। जहर के उनके जिस्म पर असर करने के सबब वो बेहोश हो गए। मुकामी अफराद जिन्होंने उनको सड़क के किनारे गिरा हुआ पाया उनको फौरी तौर पर वल्लभ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद उनको मुर्दा करार दिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तलबा में टैबलेट्स तकसीम करेंगे। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव राजन्ना सिलसिला जिले में जारी हफ्ते सरकारी कॉलेजेस के 11वीं और 12वीं जमातों के स्टूडेंट्स में खुसूसी सॉफ्टवेयर और कोचिंग मटेरियल के साथ टैबलेट्स तकसीम करेंगे। अपनी सालगिरह को बामाने बनाने के लिए वजीर ने 3 साल पहले गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम का आगाज किया था। जारी साल इसी इक़दाम के तहत वजीर ने तलबा में टैबलेट्स तकसीम करने का फैसला किया था। इन टैबलेट्स की तस्वीर को शेयर करते हुए वजीर रामाराव ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजन्ना सिलसिला के सरकारी कॉलेजेस के तलबा को टैबलेट्स फराहम करने का वायदा पूरा कर रहा हूँ। इन टैबलेट्स की जारी हफ्ते तकसीम अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर के जरिए लड़की के नाम रखाई का ख्वाब 9 साल के बाद पूरा हुआ। तेलंगाना के भोपालपल्ली मंडल के नंदीगाम के जोड़े सुरेश और अनीता का 9 साल का ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस जोड़े की 9 साल लड़की का नाम रखा और इस जोड़े को तहनीत पेश की। सुरेश और अनीता ने अलहदा रियासत तेलंगाना की जिद्दोजहद में अहम रोल अदा किया था। उन्हें साल 2013 में एक लड़की पैदा हुई। उन्होंने उस वक्त फैसला किया था कि उसका नाम के चंद्रशेखर राव ही रखेंगे। उस वक्त से लड़की अब तक बगैर नाम के ही पली बड़ी। इस मामले की इत्तला असेंबली के साबिक स्पीकर मुकामी रुकन कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी को मिली तो उन्होंने इस बारे में वजीर आला को मुतल्ला किया और उन्हें वजीर आला से मिलवाया। प्रगति भवन में वजीर आला KCR ने इस जोड़े को तहनीत पेश की और उन्हें तहफ़ पेश किए। वज़ीर आला ने इस 9 साल लड़की का नाम महाती रखा। वज़ीर आला की जानिब से इस जोड़े को लड़की की तालीम के लिए माली इमदाद भी दी गई। TRS और बाएं बाजू के कई कायदीन कांग्रेस में शामिल हो गए। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और TRS सियासी फायदे के लिए समाज में नफरत का जहर फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना कोई ना कोई तनाज़ा पैदा करते हुए अवाम को तकसीम करने की साजिश है। रेवंत रेड्डी आज मंगूर से ताल्लुक़ रखने वाले TRS, CPI और CPM कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खिताब कर रहे थे। तीनों पार्टियों के 300 से ज्यादा कायदीन और कारकुनों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बंडी संजय की यात्रा 7वें दिन में हुई दाखिल। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की पदयात्रा के 7वें दिन का आगाज जवाहर नगर मेडचल से हुआ। बीजेपी इंचार्ज अरविंद मेनन ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। यह पैदल यात्रा जुमला 10.8 किलोमीटर तक जारी रहेगी। बंडी संजय ने मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के पेश नजर पदयात्रा को रोक दिया था। वो चौथे मरहले की यात्रा कर रहे हैं। वो अपनी से 10 रोजा यात्रा के दौरान 8 असेंबली हल्कों का अहाता करेंगे। दशहरा त्यौहार के पेश नजर यह यात्रा 10 दिनों तक ही महदूद रहेगी। बंडी संजय अपनी इस यात्रा के दौरान बल्दी मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। साथ ही राज्य सोगराहा मकानात की अदम अलॉटमेंट, डबल बेडरूम मकानात की अदम तामीर, खराब सड़कों, ट्रैफिक जाम, नहरों पर गैर मजाज कब्जों और आलूदगी जैसे मसाइल को बीजेपी लीडर उठा रहे हैं। बंडी संजय इससे पहले भी प्रजा संग्राम यात्रा के कुछ मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं। NTR मार्ग के रूबरू सड़क और फुटपाथ के कामों का हुआ आगाज। HMDA ने NTR मार्ग के रूबरू 6.5 करोड़ की लागत से सड़क और फुटपाथ और उसे खूबसूरत बनाने का आगाज कर दिया। हुकूमत से सेक्रेटेरिएट की तकमील के साथ एतराफ की सड़कों को बेहतर और खूबसूरत बनाने के तहत उनका आगाज किया गया। अंदरून 3 महीने उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन कामों की तकमील के साथ ही हुसैन सागर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा और उनको आइंदा फरवरी में फार्मूला 1 रेस से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुसैन सागर की तरफ माहौल को आलमी मियार की सहूलतों से आरास्ता करके इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम का फैसला किया और जल्द तफसीली मनसूबा का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर में मकान की छत मुनहदम, 2 खानदानों को बचा लिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात एक कदीम इमारत की छत का हिस्सा मुनहदम हो गया। काली खबर इलाके में वाक़ 2 मंजिला इमारत में 2 खानदान मुकीम थे। बारिश की वजह से छत बहुत ही खराब हो गई थी कि रात अचानक यह हादसा पेश आया। इस हादसे में मकीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। मुतल्लिका पुलिस और मुगलपुरा फायर सर्विस ने पहली और दूसरी मंजिल से 12 अफराद को बचा लिया, जिनमें खवातीन और शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। जिन अफराद को बचा लिया गया उनके नाम सलमा सुल्ताना, आसिया बेगम, फातिमा सुल्ताना, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हसन, फिरदौस, फरीन बेगम, जैनब, अहमदुद्दीन, अलीमुद्दीन, अलीना बेगम, अरहमुद्दीन बताए गए हैं।
AK खान, उनके बेटे और मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ दर्ज। शहर की एक अदालत ने साबिका पुलिस कमिश्नर हैदराबाद AK खान, उनके बेटे मोहसिन खान, साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की सिटी पुलिस को हिदायत दी है। इस सिलसिले में पंजागुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 51 साल मोहम्मद अब्दुल वहाब, साकिन टोली चौकी, यूसुफ टिकरी ने मोहसिन खान, साकिन रोड नंबर 18, प्रशासन नगर, जुबली हिल से कानगनी कारोबार के सिलसिले में 90 लाख रुपये हवाले किए थे, लेकिन कारोबारी मुनाफा और असल रकम वापस न करने पर अदालत से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पंजागुट्टा ने इस सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की दफा 465 जालसाजी, 420 धोखाधड़ी और 406 एतमाद शिकनी के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में 26 साल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट स्विमिंग पूल में डूब गया। हैदराबाद के पुराने शहर में 26 साल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट स्विमिंग पूल में गर्क होने से फौत हो गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने बताया कि सैयद समीउद्दीन अपने दोस्तों के साथ खिलवत में इतवार की सुबह तैराकी के लिए मुमताज बाग चंद्रायन गुट्टे के प्राइवेट स्विमिंग पूल गया और वहां तैराकी के दौरान गर्क हो गया। पानी से निकालकर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। समीउद्दीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मतूफी नौजवान के रिश्तेदारों ने स्विमिंग पूल की इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन्स के चौथे मरहले का आज से हुआ आगाज। तेलंगाना में डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन सर्विस दोस्त के तहत तीसरे मरहले की काउंसलिंग में 66,526 उम्मीदवारों को दाखिला मिला। चौथा और आखिरी मरहला फिर 19 सितंबर को यानी आज से शुरू हुआ। उम्मीदवारों को 22 सितंबर तक दस्तावेजात कॉलेजेस में जमा कराने होंगे और सेल्फ रिपोर्टिंग दस्तावेज की ऑनलाइन तकमील करके दाखिले की तस्दीक करनी होगी। तीसरे मरहले में तलबा की कसीर तादाद को पहली तरजीह की बुनियाद पर सीटें अलॉट हुई हैं। 51,663 उम्मीदवारों को उनकी पसंद के कोर्सेज अलॉट हुए। 14,863 ने दूसरी तरजीह पर दाखिला लिया। ऐसे उम्मीदवार जो सेल्फ रिपोर्टिंग ऑनलाइन के तहत सीट को महफूज ना करें वो सीट से महरूम हो सकते हैं और दोस्त पर रजिस्ट्रेशन अज खुद मनसूख हो जाएगा। तीसरे मरहले में सीटें पाने वाले तलबा को 22 सितंबर तक मुताल्लिका कॉलेजेस को रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई तालिब इल्म जिसने ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट किया हो लेकिन कॉलेज में OT में दाखिला ना करे तो उसकी सीट मनसूख हो जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में रात देर गए कत्ल की वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए 25 साल ऑटो ड्राइवर सलमान उर्फ चाउश साकिन शाहीन नगर बालापुर अपने 4 दोस्तों सैयद आमिर, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद महबूब और शेख सोहेल के साथ चाय पीने के लिए कार में गए हुए थे। होटल बंद थी। वापसी के दौरान उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उन्होंने सलमान पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालापुर पुलिस छानबीन कर रही है। इंडिगो इंतजामिया को इलाकाई ज़बानों का एहतराम करने का मशवरा। तेलुगु जानने वाली खातून को सीट से महरूम करके पीछे बिठाने पर KTR का रद्द अमल। वजीर इंडस्ट्रीज और IT तारक रामाराव ने आज इंडिगो फ्लाइट की इंतजामिया से ख्वाहिश की है कि वो इलाकाई ज़बानों का एहतराम करें। इस ताल्लुक से उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी और हिंदी ज़बान ना जानने वाले मुसाफिरीन का एहतराम करना सीखें। डोमेस्टिक रूट्स पर फिजाई सफर करने वाले तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और दीगर इलाकाई ज़बानों को जानने वाले स्टाफ का ज़्यादा से ज़्यादा तकर्रुर करें। उन्होंने कहा कि उनका यह मशवरा इंडिगो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा। बताया गया है कि विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाली एक तेलुगु खातून के साथ इंडिगो तैयारे में इसके अमले ने तौहीन की। तेलुगु खातून के साथ पेश आए वाक़े की D चक्रवर्ती नामी प्रोफेसर ने ट्विटर पर तारक रामाराव को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद तैयारे के इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठने वाली खातून जो अंग्रेजी और हिंदी ज़बान से नावाकिफ थी वो सिर्फ तेलुगु ज़बान जानती थी। उसे तैयारे के अमले ने तौहीन की। सिक्योरिटी वजूहात बताते हुए इस खातून को वहां से उठाकर दूसरी सीट पर बिठा दिया गया। तेलंगाना बरक़ी पैदावार में मुल्क भर में सर्रफहरिस्त। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट। इंतहाई कम वक्त में पानी आबपाशी ज़राअत के शोबों में काफ़ी तरक्की हुई है। तेलंगाना रियासत बरक़ी की पैदावार में मुल्क भर में सर्रफहरिस्त है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दफ्तर से महकमे बरक़ी की कारकर्दगी पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील के वक्त साल 2014 में रियासत में सिर्फ 7,778 मेगावाट बरक़ी पैदा करने की गुंजाइश थी और उस वक्त रियासत में बरक़ी का शदीद बहरान था। लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेश क़यादत के सिर्फ 6 महीने के अंदर बरक़ी के बहरान को ख़त्म करते हुए तमाम ज़ुमरों के बरक़ी सारिफिन को 24 घंटे मियारी बरक़ी की सरबराही के अमल का आगाज़ किया और आज रियासत में 17,305 मेगावाट बरक़ी पैदा हो रही है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई।
शोहरत की खातिर मुसलमानों को बदनाम करने वाले डॉक्टर अरविंद की असलियत, पुलिस का बयान। इस तस्वीर में रोते हुए दिखाई देने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का डॉक्टर अरविंद है। उसने कुछ दिन पहले ये कहकर मुल्क भर में काफी धूम मचा दी थी कि उसको सरतन से जुदा की धमकी मिली है। इस धमकी के नाम पर यह शख्स सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर था। अब गाजियाबाद पुलिस को पता चला है कि उसने अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसा जाली केस किया। इस वाक़े में दुनिया भर में मुसलमानों की शबीह को मुतासिर किया गया। हकीकत में एक मरीज की कॉल को उसने धमकियां देने का कॉल बताया था। इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर अरविंद का भांडा फोड़ दिया। अब पुलिस डॉक्टर अरविंद के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाते हुए पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का मंदिर तामीर किया गया है। रोजाना पूजा भी होती है। रामनगरी में राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ एक और मंदिर की भी बात हो रही है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। अयोध्या में बनाए गए योगी आदित्यनाथ के इस मंदिर में रोजाना पूजा और शाम की आरती की जाती है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हामी ने इनका मंदिर तामीर करवाया है। यह मंदिर प्रयागराज हाईवे पर भरतगढ़ के करीब कल्याण भद्रसा गाँव के मोरियाकापुरा में वाक़ है, जहाँ वो राम जन्मभूमि से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्या ने बताया कि हमने उनका मंदिर बनाया है जिन्होंने राम का मंदिर बनाया है। योगी आदित्यनाथ के मंदिर में रोजाना पूजा होती है। शाम को आरती भी की जाती है। मंदिर में नसब योगी की मूर्ति के हाथों में तीर और कमान भी हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती का मदरसों पर एक और मुतनाज़ा बयान। अलीगढ़ में केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस ने मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इतवार को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मुनक्किदा हिंदू महासभा के प्रोग्राम में एक मुतनाज़ा नफरत अंगेज तकरीर की। यति नरसिंहानंद ने बारूद का इस्तेमाल करते हुए मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिसमार करने का मुतालबा किया था। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे में यति नरसिंहानंद ने चीन की तरह मदरसों को गन पाउडर से उड़ाने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों के तलबा मजहबी जुनून के वायरस से मुतासिर हैं और उनसे कहा कि वो अपने जहनों से मजहबी जुनून को निकाल दें। मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमाके से उड़ा दिया जाए और इसमें तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को दिमागी इलाज के लिए हिरासती मरकज में भेज दिया जाए। यति नरसिंहानंद ने गुज़िश्ता साल भी हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर की थी। इस मामले में गिरफ्तार यति नरसिंहानंद को बाद में रिहा कर दिया गया था। हाल ही में यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी के खिलाफ भी मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए थे। यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क में 1 करोड़ हिंदुओं के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन लोटस के हंगामों के दरमियान पंजाब में भी एतमाद की तहरीक पेश करने का ऐलान। 22 सितंबर को खुसूसी असेंबली इजलास हुआ तलब। दिल्ली और झारखंड के बाद अब पंजाब में भी एतमाद की तहरीक पेश किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। यह फैसला पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने ऑपरेशन लोटस को नाकाम करने के इरादे से किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी हुकूमत का इल्जाम है कि बीजेपी के जरिए लगातार आम आदमी पार्टी के MLAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालिबात की मुबैना काबिल एतराज़ वीडियोस, तलबा समेत 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों की मुबैना नाज़िबा वीडियोस पोस्ट करने के मामले में एक तालिबा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुकामी अदालत में रिमांड की गरज से पेश कर दिया है। दिल्ली में नामानिगार शकील अख्तर के मुताबिक मुकामी अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस के सरबराह गोरू यादव ने पीर के रोज दिए गए अपने एक बयान में कहा कि 3 खातून पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। याद रहे कि इंडिया के शहर चंडीगढ़ के करीब वाक़ एक निजी यूनिवर्सिटी में शनिचर को रात गए मुबैना तौर पर लड़कियों की बाथरूम में खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियोस वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। यह खबर सामने आते ही यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने एहतजाज शुरू कर दिया था और इस दौरान कुछ लड़कियां बेहोश भी हो गई थी। पाकिस्तान ने ड्रोन से पंजाब में अटारी बॉर्डर पर पिस्तौल और मंशात गिराई। पाकिस्तान ने एक बार फिर पंजाब में ड्रोन से दरअंदाजी कर पिस्तौल और मंशात गिराई हैं। इसके बाद BSF ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया गया है कि पाकिस्तान के स्मगलरों ने पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे अटारी सरहद से मुत्तसिल पल्पमुआरा गांव के BOP मेड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की। मुस्तैद BSF एहलकारों ने ड्रोन का पीछा किया। ड्रोन कुछ फासले पर खेतों में काला पैकेट गिराकर तेजी से पाकिस्तान की सरहद में चले गए। इस पैकेट में हीरोइन से भरे 3 छोटे पैकेट मिले। इनका वजन तकरीबन 3 किलोग्राम है। इस पैकेट से एक पिस्तौल और 8 कारतूस भी मिले हैं। बीजेपी क़यादत भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर झूठ फैलाने के लिए माफी मांगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाने का काम कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, हुक्मरान पार्टी के सदर JP नड्डा और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के तर्जुमान गौरू वल्लभ ने मजीद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को बड़े पैमाने पर मिल रही अवामी हिमायत ने भारत तोड़ो नजरिए वाली बीजेपी को खौफजदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के IT सेल की तरफ से रोजाना झूठ पेश किया जा रहा है। पहले कंटेनरों और फिर कपड़ों पर झूठ बोला गया और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले झूठ शिरोमणि स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के मुजस्समे को नमन नहीं किया। उनका झूठ पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने मुल्क से माफी नहीं मांगी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर मुल्क से माफी मांगेंगे? क्या नड्डा जी इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या झूठ शिरोमणि खातून स्मृति ईरानी अपने झूठ पर माफी मांगेगी?
तबाहकुन सैलाब की तबाही के बाद अब पाकिस्तान में इस बात का खतरा है, WHO ने खबरदार किया। आलमी इदारे सेहत ने सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र पाकिस्तान में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया है। WHO के सरबराह टेड्रोस ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं हो रहा है और इससे हैजा और दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। WHO ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों और खासतौर पर सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा सिंध के लोगों को इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। टेड्रोस ने हफ्ते के रोज रोशनी डाली के ठहरा हुआ पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन सकता है, जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।